नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं में हिमाचल में लड़कियों ने मारी बाजी, 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी। जी, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने मंगलवार को 10वीं और 12वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया। हिमाचल में 10वीं की रिजल्ट 97.26% और 12वीं की 92.76% रहा। वहीं इस परीक्षा परिणाम में हिमाचल में लड़कियों ने बाजी मारी है। बता दें कि 10वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा 17,177 बच्चों ने दी। इनमें से 16,706 छात्रों ने परीक्षा पास किया। 10वीं में 9,516 लड़कों और 7,661 लड़कियों ने पेपर दिए। इनमें से 9,191 लड़के और 7,515 लड़कियां पास हुई है। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर 10वीं का रिजल्ट 93.66% रहा। वहीं पंचकुला रीजन में 10वीं में 92.77% बच्चे पास हुए। हिमाचल में सीबीएसई से संबंध प्राप्त सभी स्कूल पंचकुला रीजन में आते हैं। हिमाचल में लगेंगे 40 नए उद्योग, नौकरी के खुलेंगे द्वार, नामी कंपनियों से मिले निवेश के प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश में 40 और नए उद्योग लगेंगे। में कई बड़े औद्योगिक समूहों ने बद्दी प्रोटीवाला, नालागढ़ यानी कि बीबीएन औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने की इच्छा जताई है। उद्योग विभाग को 200 करोड़ से ज्यादा निवेश के 40 से औद्योगिक प्रस्ताव मिले। में इनके धरातल पर उतरने से करीब 1,500 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। उद्योग महकमा इन प्रस्तावों को स्वीकृति के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस समिति की बैठक में लाने की तैयारी कर रहा है। बता दें कि नए प्रस्ताव में टाइल से दवाओं के निर्माण में प्रयुक्त कच्चा माल और सोलर पैनल से जुड़े उद्योग शामिल हैं। विभाग के अनुसार नए उद्योगों को स्थापित करने के लिए हिमाचल और बाहरी राज्यों के उद्योगपतियों ने रुचि दिखाई है। हिमाचल के उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने के लिए किसी विशेष अनुमति यानी कि 118 की अनुमति की जरूरत नहीं होगी। बाहरी राज्यों के निवेशकों को लीज पर जमीन लेने को अनुमति लेनी होगी। स्कूल शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर मिलेंगे 5 साल के प्रश्न पत्र, परीक्षार्थी कर सकेंगे मूल्यांकन। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अपनी वेबसाइट पर पिछले 5 वर्ष के प्रश्न पत्रों को उपलब्ध करवाएगा। इसके लिए शिक्षा बोर्ड ने कवायद शुरू कर दी है। इससे 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं सहित नॉन बोर्ड कक्षाओं की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा। बता दें कि अब तक शिक्षा बोर्ड केवल मॉडल प्रश्न पत्र ही अपनी वेबसाइट पर अपलोड करता रहा। शिक्षा बोर्ड के साथ राजकीय अध्यापक संघ की फरवरी में बैठक हुई थी। इसमें संघ ने बोर्ड प्रबंधन से पिछले 5 वर्षों के बोर्ड के प्रश्न पत्र वेबसाइट पर उपलब्ध करवाने की मांग की थी। इस पर बोर्ड प्रबंधन ने उन्हें वेबसाइट पर पिछले 5 वर्ष के प्रश्न पत्र मुहैया करवाने के लिए हामी भरी थी। इसी के चलते अब शिक्षा बोर्ड प्रबंधन ने इस बार कवायद शुरू कर दी है। बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि बोर्ड प्रबंधन पिछले 5 वर्षों में परीक्षा में आए प्रश्न पत्रों को वेबसाइट पर अपलोड करेगा। इस दौरान प्रश्न पत्रों को स्कैन कर बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। शिक्षा बोर्ड प्रश्न पत्र बैंक भी तैयार कर रहा है, जिससे भी बोर्ड के परीक्षार्थियों को अपना मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ ने स्थगित किए 3 अंतर जिला क्रिकेट टूर्नामेंट। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच 3 अंतर जिला क्रिकेट टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया। प्रतियोगिताओं का नया शेड्यूल भी एचपीसीए की ओर से जारी कर दिया जाएगा। धर्मशाला में आईपीएल मैचों के साथ एचपीसीए की ओर से अंतर जिला सीनियर महिला वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट और अंतर जिला सीनियर पुरुष T20 टूर्नामेंट 2 मई से शुरू किया था। वही महिला क्रिकेट टूर्नामेंट चंडीगढ़ में 2 स्थानों पर हो रहा था। वह पुरुष वर्ग का टूर्नामेंट ऊना के संतोषगढ़ और पेखुवेला मैदान में चल रहा था। इसमें अंतर जिला सीनियर पुरुष T20 टूर्नामेंट का एक पूल के सभी मैच 8 मई तक करवा लिए थे और 10 मई को इसके पूल 2 के मैच शुरू होने थे। अंतर जिला सीनियर महिला वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट के पूल 1 के 3 मुकाबले बाकी बचे थे, जबकि 10 मई से अंडर 19 टूर्नामेंट शुरू होना था। खिलाड़ियों की सुरक्षा को देखते हुए एचपीसीए ने यह फैसला लिया। खिलाड़ियों का अपने घरों के लिए भेज दिया था। अब जल्द ही एचपीसीए की ओर से इन टूर्नामेंट का नया शेड्यूल जारी कर प्रतियोगिताओं को पूरा करवाया जाएगा, जिसके बाद अन्य टूर्नामेंट को भी शुरू किया जाएगा। एचपीसीए के सचिव अवनीश परमार ने कहा कि भारत पाक में बड़े तनाव के चलते एचपीसीए की ओर से अपने 3 अंतर जिला क्रिकेट टूर्नामेंट स्थगित किए हैं। इसमें 2 टूर्नामेंट 2 मई से शुरू हुए थे और 10 मई को अंडर 19 टूर्नामेंट शुरू होना था। अब स्थिति सुधर रही है, तो इसी सप्ताह तीनों टूर्नामेंट को आगामी शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। इसके लिए बाद तय स्थानों पर प्रतियोगिताओं के मैच करवाए जाएंगे।
छात्रवृत्ति घोटाले में रिकॉर्ड खंगाल रही सीबीआई, कुछ और गिरफ्तारियां संभव। जो छात्रवृत्ति घोटाले में हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में दी गई दबिश में सीबीआई के हाथ अहम सबूत लगे। मैं सर्च रेड से लाए रिकॉर्ड को सीबीआई ने खंगालना शुरू कर दिया। रेड के दौरान जब्त की गई कंप्यूटर, हार्ड डिस्क सहित अन्य डिजिटल स्टोरेज डिवाइस सील्ड कवर में साथ लाए गए। इन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजने की तैयारी है। मैं रेड में मिले सबूतों के आधार पर कुछ गिरफ्तारियां होने की संभावना है। वहीं छात्रवृत्ति घोटाले से जुड़े कई लोग सीबीआई के निशाने पर हैं। मैं जब्त की गई वस्तुओं की विस्तृत सूची तैयार की गई है, मैं जिस पर स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर लिए गए। मैं जब्त की गई वस्तुओं से कोई छेड़छाड़ न हो, इसके लिए इन्हें सील में सुरक्षित रखा गया। मैं कंप्यूटर, हार्ड डिस्क सहित अन्य डिजिटल स्टोरेज डिवाइस से डाटा निकाला जाएगा। इसके लिए साइबर फोरेंसिक विशेषज्ञों की मदद ली जाएगी। मैं जब्त की गई वस्तुएं यदि अपराध से संबंधित पाई गई तो इन्हें अदालत में सबूत के तौर पर पेश किया जाएगा। मैं सीबीआई ने इस मामले में हिमाचल प्रदेश के 2 और पंजाब व हरियाणा के एक स्थान पर रेड की थी। न्यायालय से सर्च वारंट के आधार पर यह कार्रवाई की गई। हिमाचल के सभी राशन डिपो इंटरनेट सुविधा से जुड़ेंगे, राशन वितरण में पेश नहीं आएगी समस्या। हिमाचल प्रदेश के 5096 राशन डिपो का 1 महीने के भीतर इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवा दी जाएगी। वहीं सिग्नल की समस्या के कारण उपभोक्ताओं को राशन वितरण में बार बार पेश आने वाली समस्याओं को हल करने के लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने पोस मशीनों के संचालन के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने का फैसला लिया है। मैं खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने सेवा उपलब्ध करवाने के लिए कंपनियों से संपर्क करना शुरू कर दिया। विभाग शॉर्ट टर्म टेंडर कर कंपनी फाइनल करेगा ताकि 1 महीने के भीतर औपचारिकताएं पूरी कर सभी राशन डिपो को इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल जाए। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में सिग्नल की समस्याओं के कारण हर माह राशन वितरण में समस्या पेश आती है। मैं पोस्ट मशीनें न चलने के कारण लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को मिला अस्थायी कुलसचिव, आगे बढ़ सकती है भर्ती प्रक्रिया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने रविवार को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में अस्थायी कुलसचिव की तैनाती के आदेश जारी कर दिए। इससे विश्वविद्यालय में 2020 और 21 में विज्ञापित किए गए गैर शिक्षकों के पदों की अटकी भर्ती प्रक्रिया के आगे बढ़ने की संभावना है। पूर्व में विश्वविद्यालय के कुलसचिव रहे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार शर्मा ही नए पद के साथ कुलसचिव की अतिरिक्त जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे थे। मैं ताजा आदेशों में वरिष्ठ HAS अधिकारी ज्ञान सागर नेगी को विश्वविद्यालय के कुल सचिव के पद पर तैनाती दी गई है। मैं 3 साल से खाली कुलपति के पद की तरह कुल सचिव के पद पर भी अतिरिक्त कार्यभार देखकर रूटीन के काम निपटाए जा रहे थे। दुस्साहस किया तो पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देंगे, न्यूक्लियर ब्लैकमेल की हवा निकाल देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर उसकी ओर से किसी तरह का आतंकवादी या सैन्य दुस्साहस किया जाता है तो भारत उसे मिट्टी में मिलाने में कसर नहीं छोड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीमाओं पर सैन्य कार्रवाई रोके जाने पर बनी सहमति के बीच प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार सुबह सवेरे आदमपुर वायुसेना स्टेशन पहुंचे और वहां मौजूद वायु योद्धाओं तथा अन्य जवानों से बातचीत की। पाकिस्तान ने इस वायुसेना स्टेशन पर लड़ाकू विमानों तथा ड्रोन से असफल हमले का प्रयास किया था। प्राइमरी टीचर बोले सरकार को गुमराह कर रहे हैं कुछ लोग। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने राज्य सरकार की ओर से की गई हड़ताल खत्म करने की अपील अनसुनी कर दी है। यह अपील मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान ने की थी। वह संघ का कहना है कि सरकार को सिस्टम के ही कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं। वह प्राथमिक शिक्षा को बचाने के लिए इन्हें एक्सपोज करना जरूरी है, इसलिए क्रमिक हड़ताल चलती रहेगी। इस अनिश्चितकाल क्रमिक अनशन के 17वें दिन प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला सोलन के पदाधिकारियों ने अपना योगदान दिया और क्रमिक अनशन पर बैठ गए। इनमें प्राथमिक शिक्षक संघ जिला सोलन के सह सचिव रवि गौतम, खंड कुठार के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार, खंड धर्मपुर के प्रेस सचिव अरुण कुमार, खंड कुठार के महासचिव जयचंद चंदेल, खंड धर्मपुर के महालेखाकार केशव राम, सुनील शर्मा सदस्य कार्यकारिणी शामिल रहे। टीटी भर्ती में एसएमसी को मिले प्राथमिकता, शिक्षकों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से लगाई फरियाद। जब प्रदेश के स्कूल में कार्यरत एसएमसी शिक्षकों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से गुहार लगाई है कि एनटीटी भर्ती में उन्हें प्राथमिकता दी जाए। वह प्रधान सरिता गुप्ता ने समस्त कार्यकारिणी सहित प्रदेश सरकार से यह मांग की है कि स्कूल में 2 साल एनसीटीई वालों को सरकार भर्ती करने जा रही है। मैं इसमें एसएमसी लोगों को पहले प्राथमिकता दी जाए। मैं एसएमसी पिछले 9 सालों से सरकारी स्कूल में सेवाएं दे रहे हैं। मैं सरकारी स्कूल में प्री
प्राइमरी में 25,000 से अधिक बच्चे एनरोल हैं, वह सिर्फ एसएमसी के कारण ही है। मैं इसके साथ ये भी मांग की गई है कि भर्ती के उन्हें प्राथमिकता मिलना उनका हक भी है। ऐसे में उन्हें वहीं नियुक्त किया जाए जो उनकी जगह किसी भी टीचर को न रखा जाए। मैं गौर रही कि प्रदेश के स्कूलों में साल 2012 में प्रदेश के दूर दराज के इलाकों के लिए एसएमसी अध्यापकों की भर्ती शुरू हुई थी। यह काम तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व वाली सरकार में शुरू हुआ। इसके बाद प्रदेश में जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो वीरभद्र सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मैं करीब 13 सालों से ये स्कूलों में अपनी समय दे रहे हैं। मैं प्रदेश सरकार एनटीटी के करीब 6,000 पद भरने जा रही है। ऐसे में इन्होंने सरकार से ये मांग उठाई है। इस साल में एक बार सेवानिवृत्त किए जा सकते हैं शिक्षक, कैबिनेट में जाएगा मामला। हिमाचल में शिक्षकों को साल में अब 31 मार्च को सेवानिवृत्त करने की तैयारी की जा रही है, यानी साल में एक दिन शिक्षकों को सेवानिवृत्ति दी जाएगी, मैं ताकि शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित न हो। विभाग इस मामले को आने वाले दिनों में होने वाली कैबिनेट की बैठक में चर्चा के लिए भेजेगा। हालांकि मोबाइलाइजेशन कमेटी ने सरकार को शिक्षकों को 31 मार्च या 30 सितंबर को सेवानिवृत्त करने का सुझाव दिया था, लेकिन इसमें 31 मार्च की तिथि पर सहमति बनी है। ऐसे में अब इसका प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। राज्य के समर वेकेशन स्कूलों में 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू होता है, वहीं विंटर वेकेशन स्कूलों में भी मार्च से नया सत्र शुरू होता है। ऐसे में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति से इन स्कूलों के छात्रों की पढ़ाई पर भी फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि 30 सितंबर को यदि शिक्षकों को सेवानिवृत्ति दी जाती है तो मिड सत्र में छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होगी। दिल्ली से शिमला हवाई सेवा शुरू, इतने यात्रियों ने किया सफर। दिल्ली से शिमला के लिए हवाई सेवा मंगलवार से शुरू हो गई है। मैं एलायंस एयर के विमान ने शुरू 6:10 पर दिल्ली से शिमला के लिए उड़ान भरी और सुबह 7:25 पर जुबड़हट्टी एयरपोर्ट पर लैंड किया। इसमें 23 यात्री दिल्ली से शिमला आए। इसके बाद शिमला से 7:45 पर यही विमान अमृतसर को उड़ान भरने को तैयार था, लेकिन अभी अमृतसर एयरपोर्ट बंद होने की वजह से जहाज ने अमृतसर के लिए उड़ान नहीं भरी। मैं जहाज 10:30 पर 8 यात्रियों को लेकर शिमला से वापस दिल्ली के लिए उड़ा। भेड़ पालकों के लिए खुशखबरी, रिलीफ मैनुअल में होगा बदलाव, सीएम सुक्खू। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार भेड़ बकरी की प्राकृतिक कारणों से मृत्यु होने पर मुआवजा राशि को बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में बरसात के कारण आई प्राकृतिक आपदा के समय भेड़, बकरी और सुअर की मृत्यु व मुआवजा राशि को 4,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये किया गया था। मैं सरकार भविष्य में रिलीफ मैनुअल में बदलाव करके इस राशि को बढ़ाने पर विचार करेगी। उन्होंने यह बात हिमाचल प्रदेश से वूल फेडरेशन के नवनियुक्त अध्यक्ष मनोज कुमार के नेतृत्व में मिलने आए प्रतिनिधिमंडल से चर्चा के बाद पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि ऊन का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो 71 रुपये प्रति किलो है उसको बढ़ाने पर भी विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गद्दी समुदाय की कठिनाइयों से अवगत है तथा भेड़ बकरी पालकों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिलेगा। वूल फेडरेशन के अध्यक्ष मनोज कुमार ने मुख्यमंत्री से मांग की कि प्राकृतिक कारणों से भेड़ बकरी की मौत की मुआवजा राशि को बढ़ाया जाए। सोशल मीडिया पर देश विरोधी टिप्पणी करना पड़ा महंगा, पुलिस ने महिला को किया गिरफ्तार। जी हां, पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना एक महिला को भारी पड़ गया। पुलिस ने उक्त महिला को देश विरोधी टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। महिला ने व्हाट्सएप पर देश विरोधी टिप्पणी की थी, जिससे माहौल बिगड़ने की आशंका थी। मैं एसपी सोलन गौरव सिंह ने बताया कि महिला को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। उन्होंने कहा कि यह मामला अत्यंत संवेदनशील है और पुलिस इसे गंभीरता से लेकर हर पहलू की जांच कर रही है। मैं सोशल मीडिया पर देश विरोधी गतिविधियों को लेकर पुलिस से कड़ी नजर रख रही है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह बोले, कश्मीर दो देशों का आंतरिक मसला, दोनों ही सुलझाएंगे। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि भारतीय सेना की पाकिस्तान के खिलाफ की गई कार्रवाई को पूरे देश ने सराहा है। मैं आज पूरा देश भारतीय सेना के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। मैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने इस मामले को लेकर स्पेशल सदन बुलाने की बात कही है। मैं पाकिस्तान आतंकियों का गढ़ है। वर्ष 1971 के बाद ऐसा हुआ है। मैं आतंकियों ने संसद में हमला किया, पठानकोट और मुंबई में भी धमाके किए, मैं कश्मीर के भीतर अटैक किया। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि विपक्ष चाहता है कि इस पूरे मामले पर सदन में हो चर्चा होनी चाहिए। मैं भारत और पाक युद्ध मामले में जिस तरह अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने ट्वीट में बात कही, इस पर उन्होंने कहा कि कश्मीर का यह दो देशों का आंतरिक मसला है, भारत और पाक को ही इसे सुलझाया जाना चाहिए। मैं सदन में सभा विपक्ष और विपक्ष के नेताओं में चर्चा होने पर इस मामले में पूरी स्पष्टता सामने आ जाएगी।
भाजपा पूरे प्रदेश में निकालेगी तिरंगा यात्रा, लोगों को बताएगी ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियां। जब भाजपा प्रदेश महामंत्री बिहारी लाल शर्मा ने प्रदेश में होने जा रही तिरंगा यात्रा का शेड्यूल जारी किया। इस यात्रा पूरे प्रदेश में होने जा रही है। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा एक सामाजिक कार्यक्रम रहेगा जिसमें समाज के सभी वर्ग बढ़ चढ़कर भाग लेने जा रहे हैं और इस यात्रा के माध्यम से भारत की सेवा, जिसने वीरता के साथ पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध लड़ा और पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया, उस सेवा को सैल्यूट किया जाएगा। ये सभी कार्यक्रम सिटीजन फॉर नेशनल सिक्योरिटी संस्थान द्वारा चलाए जाएंगे। हिमाचल में घटेगा स्कूलों का दर्जा, छात्र व छात्राओं के मर्ज होंगे स्कूल जाने, पूरी जानकारी। राज्य सरकार कम छात्रों की संख्या वाले स्कूलों का दर्जा घटाएगी, जबकि छात्र व छात्रा के अलग अलग स्कूलों को मर्ज किया जाएगा। शिक्षा निदेशालय में बुधवार को होने वाली बैठक में इस पर चर्चा होगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी इस बैठक में विशेष तौर पर उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा सचिव शिक्षा राकेश कंवर, निदेशक स्कूल शिक्षा आशीष कोहली सहित अन्य अधिकारी बैठक में मौजूद रहेंगे। बता दें कि बैठक में सभी जिलों के उप निदेशक शिक्षा भी भाग मैं इन्हें स्कूलों में दाखिलों का पूरा ब्यौरा लाने के निर्देश दिए गए। स्कूलों से आने वाले डाटा के आधार पर ही स्कूलों को मर्ज शिक्षकों के युक्तिकरण पर सरकार आगे बढ़ेगी। एनडीपीएस मामले में सिरमौर कोर्ट का बड़ा फैसला, दोषी रवि कुमार को 11 साल की जेल और 1 लाख रुपये की जुर्माना। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिरमौर योगेश जायसवाल की अदालत ने एनडीपीएस मामले के आरोपी रवि कुमार पुत्र पुरुषोत्तम निवासी वार्ड नंबर 9 देवी नगर तहसील पावटा साहिब जिला सिरमौर को दोषी करार देते हुए 11 वर्ष के कठोर कारावास और 1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 2 साल के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा काटनी पड़ेगी। अदालत में मामले की पैरवी जिला न्यायवादी चंपा सुरील ने की। जिला न्यायवादी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 21 अक्टूबर 2020 की रात्रि करीब 10:30 बजे पुलिस थाना पुरूवाला में तैनात एएसआई इंद्र सिंह अपनी टीम के साथ सिंहपुरा की ओर जा रहे थे। इस बीच उन्होंने गुप्त सूचना मिली कि काला लोवर और ग्रे टी शर्ट पहने एक व्यक्ति पैदल ही सिंहपुरा से खोड़ोवाला की ओर जा रहे हैं, जिसके पास भारी मात्रा में प्रतिबंधित सामान मिल सकता है। हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष का ऐलान जल्द, रेस में कई दावेदार, किसे मिलेगी कमान। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के गठन को लेकर प्रक्रिया तेज हो गई है। पार्टी हाईकमान 2 से 3 दिनों के भीतर राज्य अध्यक्ष सहित कार्यकारिणी का ऐलान कर देगा। सूत्रों के मुताबिक पार्टी का नया अध्यक्ष बनाने के लिए मंत्री पद से किसी की छुट्टी नहीं होगी। विधायक को अध्यक्ष पद पर बिठाया जा सकता है। अध्यक्ष पद की रेस में कसौली से विधायक विनोद सुल्तानपुरी, ठियोग से विधायक कुलदीप राठौर का नाम रेस में आगे, अर्की से विधायक संजय अवस्थी का नाम भी चर्चा में है। यदि हाईकमान दलित चेहरे पर दांव खेलता है तो विनोद सुल्तानपुरी का अध्यक्ष बनना तय, इसको लेकर चर्चा हो चुकी है। पाकिस्तान कई दिनों तक सो नहीं पाएगा, आदमपुर एयरबेस पर बोले प्रधानमंत्री। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कही बड़ी बात। आदमपुर एयरबेस पर अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर कोई सामान्य सैन्य अभियान नहीं है, यह भारत की नीति, नियत और निर्णयकता का संगम है। इसमें मैन पावर और मशीनों का कोऑर्डिनेशन भी शानदार है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर का हर पल भारतीय सशस्त्र बलों की क्षमता का प्रमाण है। इस दौरान हमारे सशस्त्र बलों का समन्वय वाकई शानदार रहा। मैं चाहे वह थल सेना हो, नौसेना हो या वायुसेना, उनका समन्वय अद्भुत था। क्यों चर्चा में किराना हिल्स, क्या है वजह, क्या छिपाना चाहता है पाकिस्तान। पाकिस्तान स्थित किराना हिल्स की चर्चा खूब हो रही है। सोशल मीडिया में इस पर अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं। इससे संबंधित एक सवाल भारतीय सैन्य अधिकारियों से भी पूछा गया था। इसके जवाब में भारतीय एयर फोर्स के डीजी एयर ऑपरेशन से एयर मार्शल AK भारती ने कहा, उनकी ओर से किराना हिल्स पर कोई हमला नहीं किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि किराना हिल्स में परमाणु संबंधित कोई फैसिलिटी उपलब्ध है, इसके बारे में उनके पास कोई जानकारी नहीं है। किराना हिल्स पाकिस्तान के सरगोधा जिले में स्थित है। यह पहाड़ी इलाका है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्रालय इस जगह का विशेष ख्याल रखता है। इस पहाड़ी को ब्लैक माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। पाकिस्तान ने 1970 में ही यहां पर रडार फैसिलिटी को स्थापित किया था। सरगोधा शहर और राहवा के बीच का इलाका किराना हिल्स कहलाता है।
इस स्टेडियम में खेला जाएगा आईपीएल 2025 का फाइनल। जानिए कहां और किस शहर में होंगे प्ले ऑफ के बाकी मैच। आईपीएल 2025 का नया शेड्यूल भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई द्वारा 12 मई की देर रात घोषित कर दिया। इस शेड्यूल में फाइनल, क्वालिफायर 1, एलिमिनेटर और क्वालिफायर 2 के लिए वेन्यू का ऐलान भी नहीं किया था। ये मैच कहां और किस स्टेडियम में खेले जाएंगे इसका ऐलान नहीं किया गया था। बता दें कि अब सामने आ रही कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आईपीएल 2025 के फाइनल का अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच 3 जून को होगा। मैं क्रिक बज की एक रिपोर्ट की माने तो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम को क्वालिफायर 2 और फाइनल की मेजबानी के लिए चुना गया। ये दोनों मैच 1 और 3 जून को खेले जाएंगे। पंजाब के 5 गांव में हाहाकार, जहरीली शराब पीने से 21 लोगों की मौत, प्रभजीत सिंह समेत 10 आरोपी गिरफ्तार। जब पंजाब के अमृतसर जिले के मजीठा हलके के 5 गांव में जहरीली शराब पीने से 21 लोगों की मौत हो गई। वहीं कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में मुख्य सरगना एक महिला समेत 10 लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में 2 FIR दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक्स पोस्ट पर कहा कि पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद दी जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस घटना के तुरंत बाद पुलिस प्रशासन और डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी मौके पर पहुंचकर घटना की जांच की। ग्रामीणों ने बताया कि लगभग कल रात से ही मामले सामने आने शुरू हो गए थे। जहरीली शराब पीने वालों की तबीयत अचानक बिगड़ते ही उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। मनाली में बनेगा हिमाचल का दूसरा आइस स्केटिंग रिंक, 20 करोड़ की लागत से होगा तैयार। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू के पर्यटन नगरी मनाली में अब पर्यटन विभाग द्वारा आइस स्केटिंग रिंक तैयार किया जाएगा। इसके लिए DPR पूरी कर ली गई है और विभाग द्वारा 20 करोड़ के बजट का भी प्रावधान किया गया। अब जल्द ही विभाग द्वारा टेंडर की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। में आइस स्केटिंग रिंक के बनने से यहाँ सैलानियों को स्केटिंग करने में सुविधा होगी और तापमान कम होने पर यहाँ 12 महीने सैलानी बर्फ के बीच मस्ती कर सकेंगे। जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली और लाहौल की वादियों में सर्दियों के दौरान सोलंग नाला, कोठी, पलचान में सैलानी आइस स्केटिंग का मजा लेते हैं, लेकिन गर्मियों में यहां पर बर्फ पिघल जाती है। ऐसे में स्केटिंग के लिए सैलानियों को सर्दियों का इंतजार करना पड़ता है। वहीं कई बार दिसंबर माह तक इन सभी जगह पर बर्फबारी न होने के चलते सैलानी मायूस से ही लौट जाते हैं। ऐसे में आइस स्केटिंग रिंक बनने से यहां सैलानी 12 महीने स्केटिंग का मजा ले सकेंगे। अंडमान सागर में समय से पहले मानसून की दस्तक, भारत में भारी बारिश का संकेत। जब भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने मंगलवार को बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्सों, अंडमान सागर के दक्षिणी हिस्से, निकोबार द्वीप समूह और अंडमान सागर के उत्तरी हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के समय से पहले पहुंचने की पुष्टि की। आमतौर पर मानसून 18 से 19 मई के आसपास अंडमान सागर में पहुंचता है। इस साल यह मानसून की सामान्य स्थिति से लगभग 1 सप्ताह पहले अंडमान सागर में पहुंच गया। समय से पहले मानसून के आगमन के बाद निकोबार द्वीप समूह में लगातार 2 दिनों तक मध्यम से भारी बारिश हुई, जो इस क्षेत्र में सक्रिय मानसून की स्थिति का संकेत है। ऊना में भीषण अग्निकांड, लाखों का सामान नुकसान। जब ऊना के गांव झलेड़ा रायनसरी में कबाड़ के भंडार में अचानक भीषण आग लग गई। रात को करीब 3 बजे लगी आग से कबाड़ का लाखों का नुकसान हुआ है। आग लगने से स्टोर में धुआं ही धुआं फैल गया। इस आग से कबाड़ में रखा सामान जलकर राख हो गया। आग की सूचना फायर ब्रिगेड ऊना को दी गई। फायर टीम ऊना की 2 गाड़ियों के दल बल ने प्रभारी अशोक राणा के नेतृत्व में मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, जिससे साथ लगते सामान व उद्योग को बचा लिया गया। 4 लेन के हर मोड़ पर होंगे रेस्ट एरिया, पेट्रोल पंप, ढाबों के साथ टॉयलेट की भी रहेगी सुविधा। जब पहाड़ी राज्य हिमाचल की लाइफ लाइन कहे जाने वाले शिमला मटोर 4 लेन का कार्य मुकम्मल हो जाने के साथ ही हाईवे पर रेस्ट एरिया समेत अन्य तमाम सुविधाएं मुहैया करवाने का काम भी शुरू हो जाएगा। बता दें कि PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर NHAI की कंपनी IHMCL यानी कि इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी इसे ऑपरेट करेगी। जानकारी के मुताबिक 5 पैकेज में बनने वाले 182 किलोमीटर दूरी वाले प्रस्तावित शिमला कंगड़ा 4 लेन का कार्य अगले 3 साल में मुकम्मल होना प्रस्तावित है। जैसा कि सर्वविदित है कि जहां से यह हाईवे गुजर रहा है वहां अधिकतर एरिया शहरों से दूरी पर है। ऐसे में अपने वाहनों में हाईवे से गुजरने वालों को बेसिक सुविधाओं का जरूरत भी रहेगी।
पाकिस्तानी हैकर से भेजने वायरस से भरी फाइलें, अनजान लिंक पर न करें क्लिक। जब भारत पाकिस्तान तनाव के बीच पाकिस्तानी हैकर से वायरस से भरी फाइलें भेज रहे हैं, वह पाकिस्तानी हैकर्स ऑपरेशन सिंदूर .ptx इनसाइड ऑफ वार XE के नाम से वायरस से भरी फाइलें भेज रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह वायरस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम ऐप्स के जरिए सर्कुलेट किया जा रहा है। वह भारत पाकिस्तान तनाव के बीच साइबर अटैक्स की कोशिशें लगातार जारी है। वह पाकिस्तान की तरफ से भारतीय संस्थानों पर साइबर हमले का प्रयास किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर .ptx इनसाइड ऑफ वार XE के नाम से लोगों के फोन में डॉक्यूमेंट के रूप में यह वायरस मोबाइल में दाखिल हो सकता है। मैं जैसे ही डॉक्यूमेंट को ओपन किया जाता है तो यह यूजर्स की पर्सनल और बैंकिंग डिटेल चुरा लेता है। मैं इससे न सिर्फ पर्सनल इंफॉर्मेशन चुराने के लिए बनाया गया, यह आपकी डिवाइस को भी नुकसान पहुंचा सकता है। मैं अगर यूजर डॉक्यूमेंट को ओपन करता है तो वायरस फोन के बैकग्राउंड में रन होकर इंस्टॉल होने लग जाता है। कहलूर के फल खरीदेंगी नामी कंपनियां, माल्टा, अनार, अमरूद, लीची की खरीद को जताई सहमति। एचपी सेवा प्रोजेक्ट के तहत बिलासपुर में तैयार होने वाले माल्टा, अमरूद, अनार, लीची को अब नामी कंपनियां खरीदेंगी। इसके लिए रिलायंस, बिग बास्केट, ब्लैंकेट, जियो, पेप्सी, कोका कोला ने अपनी सहमति जताई है। अब जल्द ही शिमला में राज्य स्तर पर आयोजित होने वाली इन कंपनियों के साथ बैठक में आगामी औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। इसके लिए एचपी सेवा प्रोजेक्ट के तहत कवायद शुरू कर दी गई है। बिलासपुर में वर्तमान में माल्टा की 2000 मीट्रिक टन की पैदावार हुई है। वहीं अमरूद व अनार की अभी तक 500 मीट्रिक टन की पैदावार हुई है। अभी तक एचपी सेवा प्रोजेक्ट के तहत लीची की फसल नहीं आई है। मैं इस साल सैंपल बेस पर यह फसल आएगी। मैं लीची की खरीद भी यही नामी कंपनियां करेंगी। बताया जा रहा है कि जल्द ही ये कंपनियां बिलासपुर के सेवा प्रोजेक्ट में तैयार होने वाले अनार, अमरूद, माल्टा के अलावा लीची सहित अन्य फलों को लेकर बगीचों का निरीक्षण करेंगे। बिलासपुर जिला में एचपी सेवा प्रोजेक्ट के तहत 2000 बागवानों को लाभ मिल रहा है। सीज फायर के बाद घाटी को फिर दहलाने की कोशिश, सेना ने शोपियां में ढेर किए 3 आतंकवादी। पहलगाम हमले के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए संघर्ष विराम के ठीक एक दिन बाद आतंकवादियों ने एक बार फिर भारत को दहलाने की कोशिश की, लेकिन जाबाज सेना ने आतंक मंसूबों पर पानी फेर दिया और लश्कर के 3 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। सेना की यह कार्रवाई जम्मू कश्मीर में शोपियां जिला के एक वन क्षेत्र में हुई है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।